नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु शर्मा एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं जैनित पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और वो है आपके राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के फोक डांस। राजस्थान के लोक नृत्य जो टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से आपके हर एग्जाम में जो है प्रश्न आते हैं। कोई भी एग्जाम हो आपकी, चाहे वो आपके आरएएस के एग्जाम हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे आपके सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपके पटवार या राजस्थान पुलिस से डिफरेंट प्रकार की जो राजस्थान से जुड़ी हुई एग्जाम है, उनमें यहाँ से जो है प्रश्न अवश्य रूप से पूछा जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य जो टॉपिक है, इसमें से राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं, यहाँ से जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो यहाँ से दो तीन प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ से जो पूछा जाता है, आपका ये जो टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य करके जो टॉपिक रहेगा, फोक डांस जो है, इसमें यहाँ से जो प्रश्न जो पूछता है, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से जो बनता है, प्रश्न का जो तरीका जो होता है वो पूछा जाता है आपसे कि ये जो नृत्य है वह किसके द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा यहाँ से तात्पर्य है कि ये पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है नृत्य या महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है या महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है या ये महिला प्रधान नृत्य है, किस प्रकार का नृत्य है, मीन्स दोनों को लेकर के वो प्रश्न पूछ लेता है कि ये पुरुष प्रधान है या महिला प्रधान नृत्य है। वो कैसे कि आपको ऊपर एक प्रश्न के रूप में लिख देगा, निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे केवल पुरुष करते हैं या विशुद्ध रूप से पुरुष प्रधान नृत्य है। तो उसमें क्या करेगा, तीन ऑप्शन तो महिलाओं के नृत्यों के और एक ऑप्शन जो है पुरुषों का जो है नृत्य लिख देगा। इसी प्रकार महिलाओं को लेकर के जो है प्रश्न पूछ लेता है, निम्न में से महिला प्रधान नृत्य या विशुद्ध रूप से महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। यहाँ इसी के साथ में यहाँ पर अगर ये दोनों भाग ले रहे हैं तो उसको जो कहा जाता है दोस्तों, वह जो नृत्य जो कहलाएगा वो कहलाएगा युगल नृत्य। उसको कहेंगे युगल नृत्य। युगल नृत्य करके जो है यहाँ से जो है प्रश्न पूछता है। युगल नृत्य की बात करें तो दोनों जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ड्यूअल डांस, पुरुष और महिला दोनों जो है उसमें भाग ले रहे हैं, तो वह जो कहलाएगा युगल नृत्य के नाम से उसको जो है पुकारा जाता है। राइट दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा जो पैटर्न होता है प्रश्न पूछने का तरीका, वह जो पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, उसमें यहाँ से जो पूछता है कि ये जो नृत्य है इस नृत्य को जो किया जा रहा है वह किस जाति या जनजाति के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछता है वो जाति या जनजाति से रिलेटेड प्रश्न पूछता है कि किस जनजाति का ये नृत्य है। यहाँ दोस्तों आपके कई जनजातियाँ यहाँ रही हैं आपके राजस्थान में, और उन जनजातियों को लेकर के यहाँ से जो है वो प्रश्न पूछता है कि भीलों के द्वारा कौन सा, गरासियाओं के द्वारा कौन सा, या सहरियाओं के द्वारा या कथौड़ी जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो ऐसे करके यहाँ से जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वो क्या करता है, ऊपर लिख देगा, निम्न में से भील जनजाति का नृत्य नहीं है, जिसमें तीन नृत्य तो भीलों के होंगे और एक नृत्य किसी दूसरी जनजाति का दे दिया जाता है। तो वह वो आपसे पूछ लेगा कि ये जो नृत्य है इसमें से कौन सा भीलों का है या कौन सा सहरियाओं का है, कौन सा गरासियाओं का है या कौन सा कथौड़ी जनजाति का है। ऐसे करके यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से जो तरीका होता है प्रश्न पूछने का, वह जो तरीका है वो क्षेत्र, विशेष रूप से यहाँ पर क्षेत्र विशेष को क्षेत्रीय डांस, कौन से एरिया का जो है नृत्य है, एरिया, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट विशेष को लेकर के भी प्रश्न पूछता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कोई जालौर का, कोई बीकानेर का, कोई सिरोही का, कोई कहीं का, या एरिया को भी लेकर के पर्टिकुलर, जैसे कोई शेखावाटी का, कोई आपके हाड़ौती का, कोई मेवाड़ क्षेत्र का। तो यहाँ से आपसे पूछ लेगा ये नृत्य किस एरिया का नृत्य है। तो किस एरिया का जो है ये नृत्य रहा है, ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, एक और यहाँ पर पूछने का तरीका, वो आपसे पूछेगा ये जो नृत्य है वो किस प्रकार का नृत्य है। तो कुछ ऐसे नृत्य हैं दोस्तों जो व्यवसायिक प्रकृति के हैं। व्यवसाय मीन्स ऑक्यूपेशन। एक्चुअल में कुछ जनजाति या कुछ लोग हैं, उन्होंने इन नृत्यों को अपना व्यवसाय बना लिया, मतलब वो इस नृत्य को जो करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं, तो वह उनका क्या कहलाएगा, व्यवसायिक नृत्य कहलाएगा।
तो राजस्थान में अधिकतर नृत्य फोकटिया रहे हैं, लेकिन कुछ एक जो नृत्य हैं जो व्यवसायिक नृत्य की श्रेणी में आते हैं, और वो व्यवसायिक नृत्य की जो श्रेणी में जो आते हैं उन नृत्यों में यहाँ पर जो वो पूछता है, ऊपर लिख दे निम्न में से व्यवसायिक नृत्य कौन सा है। तो आपको जो है वो चूज करना है कि व्यवसायिक नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के मेन रूप से यहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं, या फिर बाई चांस कोई नृत्य से जुड़ा हुआ कोई विशेष कलाकार है तो पूछ लेगा ये नृत्य, ये जो है कलाकार किस नृत्य से रिलेटेड है, या इस नृत्य का फेमस कलाकार कौन है। तो ऐसे यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इस वाले टॉपिक जो है इसमें से आपके ये राजस्थान के लोक नृत्य जो हैं, इनमें से हम दोस्तों एक एक नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का जो आपके सबसे फेमस नृत्य है राजस्थान का, और वो है आपके घूमर नृत्य। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके घूमर नृत्य के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। घूमर नृत्य की बात करें तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये जो नृत्य है एरिया की बात करते हैं तो ये आपके मेवाड़ क्षेत्र का है। मेवाड़ के अलावा आपके जो मारवाड़ जो क्षेत्र है वहां भी इसको किया जाता है, मारवाड़ जो है वहां भी इसको किया जाता है। तो मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र का ये जो है आपका फेमस नृत्य रहा है। मेन रूप से मेवाड़ और सेकेंडरी रूप से जो है वो आपका मारवाड़ जो रहा है। इस नृत्य की बात करें तो दोस्तों ये जो नृत्य रहा है आपका, ये आपके रजवाड़ी नृत्य रहा है। रजवाड़ी नृत्य से मतलब है कि ये राजा महाराजाओं के दरबारों में इसको किया जाता था। राजा महाराजाओं के मनोरंजन के लिए इस नृत्य को किया जाता था। राजा महाराजा सिंहासन लगाए आप से ठाठ से बैठ जाते थे और कुछ नृत्यांगनाएं दासी वगैरह जो है नृत्य करके दिखाती थी। तो कहने का मतलब ये जो नृत्य है ये महिला प्रधान नृत्य है, ये महिला के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और महिला इस नृत्य को जो करती है, वो इस नृत्य को जो करती है महिला, वो आपके पूरा इसको सज संवर करके किया जाता है, मतलब श्रृंगार करके किया जाता है, और इस कारण ये श्रृंगारिक नृत्य की श्रेणी में भी आता है। तो ये एक्चुअल में श्रृंगार करके पूरा का पूरा मेकअप करके और फिर इस डांस को किया जाता है। तो ये एक प्रकार से श्रृंगारिक नृत्य भी है। इस नृत्य की बात करें तो जैसे महिला इसको करती हैं पूरा मेकअप करके फिर इस नृत्य को करती हैं। तो इस नृत्य को जैसा आप यहाँ देख रहे हैं महिलाएं कुछ ऐसे धीमी गति में घूम करके करती हैं। तो जैसे ये महिला घूमती हैं तो यहाँ पर ये घाघरे का गोल घेर आप देख रहे हैं, इस प्रकार के घाघरे का गोल घेर बन जाता है। और इस गोल घेर को जो कहा जाता है दोस्तों वो कहते हैं घुम। इसको घुम के नाम से जो है पुकारा जाता है, ये जो घाघरे का गोल घेर जो बनता है इसको। और इस घुम से ही जो बना है वह जो बना है घूमर। इस घुम से ही दोस्तों घूमर जो है बना है। तो ये घाघरे का जो गोल घेर बनता है, इस गोल घेर को जो है घुम के नाम से जो है पुकारा जाता है। और इस घुम से ही घूमर शब्द बना है। तो ये जो घुम जो है शब्द इसी से घूमर बना है। इस नृत्य की बात करें तो ये जो नृत्य है आपका, ये जो नृत्य है आपके घूमर, ये राजस्थान के जो नृत्य जो हैं, राजस्थान के जितने भी नृत्य हैं दोस्तों, राजस्थान के नृत्य जो हैं उनका इसमें कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो राजस्थान के नृत्यों की जो है आत्मा इसको कहा जाता है। ये जो नृत्य है इसको राजस्थान के नृत्यों की आत्मा के नाम से इसको जो है पुकारा जाता है। कई बार सीधा ही प्रश्न आया हुआ है, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहते हैं? तो राजस्थान के नृत्यों की आत्मा जो कहा जाता है वह जो कहा जाता है घूमर नृत्य को, क्योंकि इसमें राजस्थान की तमाम नृत्यों का कुछ छोटा जो है कॉम्बिनेशन इसमें पाया जाता है। और इसी कारण इस नृत्य को राजस्थान के नृत्यों की आत्मा के नाम से इसको पुकारा जाता है। इस नृत्य की बात करें तो दोस्तों ये जो नृत्य है ये राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर भी कहलाता है। राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। सिरमौर जो है ये कहलाता है। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर का होता है पीक पॉइंट एक तरह से। तो राजस्थान के नृत्यों में ये मेन नृत्य रहा है मुख्य रूप से। तो ये मेन नृत्य रहा है राजस्थान के नृत्यों का। दोस्तों इस नृत्य की बात करें तो ये जो नृत्य है इसके नाम से आपके जो है एक गीत भी है घूमर। तो घूमर गीत भी रहा है और घूमर नृत्य भी रहा है। तो घूमर गीत गाते हुए इस नृत्य को महिलाएं बड़ी धीमी गति में घूम करके करती हैं।
यह नृत्य राजस्थान का बड़ा फेमस नृत्य हो गया। तो इस कारण इस राजस्थान का ये जो नृत्य है, इसको राजस्थान के नृत्यों का जो कह सकते हैं, इसको राजस्थान का लोक नृत्य भी कहा गया है। तो ये राजस्थान का राज्य लोक नृत्य जो है वो यही है। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों, वह यही जाना जाता है। तो राजस्थान का राज्य लोक नृत्य के रूप में इसी को जाना जाता है, जो 1983 में जो है इसको राजस्थान के राज्य लोक नृत्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। तो ऐसा ये जो है नृत्य रहा है दोस्तों आपका घूमर जो नृत्य है। दोस्तों आगे हम एक जनजाति विशेष के बारे में चर्चा करेंगे, और वह जो जनजाति रहेगी आपके भील जनजाति। तो उसमें और ये घूमर जो है नाम से उनके भी प्रचलन में है नृत्य, तो उनके वहां उसको जो कहा जाता है घूमरा कहा जाता है। केवल और केवल आ की मात्रा का फर्क है। तो वहां जो है इसको घूमरा के नाम से पुकारते हैं भीलों में, और यहां इसको आपके केवल घूमर के नाम से जो है पुकारते हैं। तो ऐसा ये जो है नृत्य रहा है दोस्तों आपका, ये जो नृत्य रहा है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं दोस्तों आपके एक और नृत्य की चर्चा करते हैं, और वो है झूमर नृत्य। सेम कुछ इसी प्रकार से इसको किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो एरिया की, एरिया यहां पर दोस्तों ये हाड़ौती क्षेत्र का फेमस रहा है। हाड़ौती क्षेत्र जो है यहां का ये फेमस रहा है, ये जो नृत्य है हाड़ौती जो एरिया है, इस हाड़ौती एरिया का ये जो है फेमस रहा है, ये जो झूमरा जो नृत्य है ये। तो घूमर की तरह इसको किया जाता है, यूं कह लीजिएगा सेम डिटो जो किया जाता है वह जो किया जाता है आपके घूमर की तरह महिलाएं इसको करती हैं। घूमर की तरह इसको किया जाता है, पूरा का पूरा वही मेकअप करके और इसको किया जाता है, श्रृंगार करके किया जाता है। यहां केवल एरिया का फर्क है, और एरिया की बात करें तो दोस्तों वह है हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती क्षेत्र का है, यहां से एरिया को लेकर के ही प्रश्न ज्यादातर ये पुटअप होता है कि यह किस एरिया का है। तो ये हाड़ौती क्षेत्र का नृत्य है आपका, ये जो झूमर जो नृत्य है ये। तो दोस्तों मैंने इन दोनों नृत्यों के इसीलिए यहाँ पर साथ में चर्चा किया है कि कई बार ये जो है ये कंफ्यूज रहता है कि झूमर और घूमर एक ही हैं, एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं ये नृत्य। यहाँ केवल एरिया का फर्क है, सेम उसी प्रकार से इसको किया जाता है, महिलाएं ही इसको यहाँ पर करती हैं। तो ये घूमर की तरह किया जाता है, तो ये भी महिला प्रधान नृत्य है। और दोस्तों केवल और केवल अगर इनमें झूमर और घूमर में आ की मात्रा लग जाती है, जैसे घूमर तो यहां पर हो गया घूमरा, और झूमर और ये हो गया झूमरा। तो ये दोनों ये जो नाम है झूमरा और घूमरा, ये आपके भील जनजाति के नृत्य हैं। जो हम आपको भील जनजाति के नृत्यों की चर्चा करेंगे तो वहां पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, झूमरा और घूमरा के बारे में। तो ये कुछ इस प्रकार के जो है नृत्य रहे हैं आपके यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं एक और नृत्य की, और वह जो नृत्य है दोस्तों अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य की बात करें तो देखिएगा ये नृत्य आपका राजस्थान का बहुत ही पॉपुलर जो है नृत्य है, फेमस नृत्य है। ये जो नृत्य है आपका अग्नि नृत्य जो है, सबसे पहली बात तो देखिएगा इस नृत्य का जो ओरिजिन जो हुआ था, उद्भव जो हुआ है इस नृत्य का, वह जो माना गया है आपके कतियासर से। कतियासर जो है यहां से इसका ओरिजिन माना गया है। कतियासर कह लीजिएगा या कतरियासर कह लीजिएगा, और ये जो स्थान जो पड़ता है दोस्तों बीकानेर में पड़ता है, ये जो स्थान है। तो यहां से इस नृत्य का ओरिजिन हुआ है, इस अग्नि नृत्य का। दोस्तों यहां पर आपको अगर ध्यान हो, आपने कल्चर में अगर ध्यान अध्ययन किया हो आगे कुछ संप्रदाय विशेष का, और संप्रदाय में आपने एक संप्रदाय पढ़ी हो जसनाथी संप्रदाय, आगे हम चर्चा करेंगे, इसमें ही आगे टॉपिक रहेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे जसनाती संप्रदाय की। ये जसनाती संप्रदाय जो रही है दोस्तों, इस जसनाती संप्रदाय की बात करें तो इसका प्रधान पीठ जो रही है, इसकी प्रधान पीठ जो रही है वह जो रही है आपके कहां पर, कतियासर में। तो इस जसनाती संप्रदाय की मेन सेंटर जो रहा है वो कतियासर में ही रहा है। देखिएगा दोस्तों इस जसनाती संप्रदाय को जो स्टार्ट किया था वह जो किया था जसनाथ जी ने, और जसनाथ जी जो रहे थे उनका संबंध रहा था जाटों से। कहने का मतलब इसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जो होते हैं संप्रदाय के वो होते हैं जाट। इस संप्रदाय के ये जो जाट जो होते हैं वो जो मेन जो सिद्ध पुरुष जो होते हैं, सिद्ध पुरुष मतलब जो इस जसनाथ जी के टोटल एकदम जो है शिष्य रहे हैं, वो इस नृत्य को करते हैं, अग्नि नृत्य को। तो कहने का मतलब दोस्तों यह जो नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों के द्वारा किया जाता है।
सिद्ध जाट पुरुष जो होते हैं दोस्तों वो इसको करते हैं। सिद्ध जाट पुरुष जो है इस नृत्य को करते हैं, जो कि इन्होंने जसनाथ जी जो रहे हैं इनसे इसको जो है सीखा था। जसनाथ जी गोरखनाथ जी के शिष्य रहे थे और गोरखनाथ जी जो रहे थे वो बड़े तांत्रिक रहे थे, तो उन्होंने ये विभिन्न प्रकार के ऐसे तंत्र मंत्र करना इनको सिखाया था। तो ये उन तंत्र मंत्रों के द्वारा ये क्या करते हैं कि आग के अंगारों के ऊपर नंगे पैरों से नृत्य करते थे। तो उसी के द्वारा ये जो है यहाँ ज्यादा फेमस हुए थे आपके, और उसी चीज को लेकर के इन्होंने अपने नीचे जो शिष्य हुए थे उनको सिखाया और उन्होंने भी जो है इसको आगे बढ़ाया, अग्नि नृत्य जो है इसको। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं इसको, सबसे पहली बात तो इसको जो किया जाता है वो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और ऐसे आग के अंगारों का ढेर होता है उसके ऊपर इसको किया जाता है। तो ये जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। तो ये जैसा मैंने आपसे कहा कि जसनाती संप्रदाय के जाट पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और ये आग के अंगारों का जो ढेर होता है ना दोस्तों, ये आग के अंगारों का ढेर जो होता है इसको धूना के नाम से पुकारा जाता है। इसको धूना कहते हैं। ये जो आग के अंगारों का जो ढेर होता है, अंगारों का जो ढेर होता है, सामान्यतः औसतन इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर आप बात करें तो इसकी औसतन लंबाई चौड़ाई जो रहती है ये औसतन लगभग 4 फीट चौड़ा रहता है और लगभग 9 फीट जो है ये लंबा रहता है। ये आग के अंगारों का जो ढेर रहता है, तो इसकी 4 फीट तो चौड़ाई और 9 फीट जो है ये लंबा रहता है ये आग के अंगारों का ढेर। तो ऐसे लकड़ी जला करके अंगारों का ढेर बना लिया जाता है और फिर उसके बाद में ये क्या करते हैं कि इन अंगारों के ऊपर जो है नंगे पैरों से ऐसे यहाँ आप देख रहे हैं ऐसे कूद करके नृत्य करते हैं। जब ये नृत्य करते हैं तो नृत्य से उस समय ये एक विशेष प्रकार का शब्द बोलते हैं जिसको फतेह फतेह बोलते हैं। ये फतेह फतेह जो है ये उद्घोष बोलते हैं। फतेह फतेह का मतलब होता है विजयी हो, विजयी हो। तो ऐसा जो है इस नृत्य के दौरान उद्घोष बोला जाता है, ऐसा इस नृत्य के दौरान उद्घोष बोला जाता है। तो कई बार यहां से यही प्रश्न पूछ लिया गया है कि ये जो नृत्य है अग्नि नृत्य, इसके दौरान ये किस प्रकार का उद्घोष, या फिर ये उद्घोष को लेकर के प्रश्न आया हुआ है कि फतेह फतेह उद्घोष किस नृत्य के दौरान बोला जाता है। तो ये जो बोला जाता है वो अग्नि नृत्य के दौरान इस प्रकार का उद्घोष बोला जाता है। इसका मतलब विजयी हो, विजयी हो, ऐसा उद्घोष बोल करके और वो नंगे पैरों से उन आग के अंगारों ऊपर कूद जाते हैं और अंगारों ऊपर कूद करके फिर उसके बाद ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं उन अंगारों में। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कैसे कि जैसा कोई बड़ा अंगारा है उसको ऐसे पैर से लात मार करके और फोड़ते हैं, तो उसको कहा जाता है मतीरा फोड़ना। उसको बोलते हैं ये मतीरा फोड़ना कहते हैं, मतीरा फोड़ना कहते हैं इसको। इसी प्रकार इसमें ये क्या करते हैं कि जो आग के ढेर जो बना हुआ है ये अंगारों का जो ढेर बना हुआ है इसमें ऐसे पैर से ऐसे लाइन बना देते हैं, पैर को गाड़ करके ऐसे लाइन। तो ये पैर से जो लाइन बना दी जाती है इनको जो कहा जाता है वह जो कहा जाता है यहाँ पर हल जोतना। उसको ये जो है कहते हैं हल जोतना करके जो है उसको पुकारा जाता है। तो कहने का मतलब इस नृत्य के दौरान हल जोतना और मतीरा फोड़ना जैसी एक्टिंग इसमें जो है ये क्रियाएं की जाती हैं। तो ऐसी एक्टिंग इसमें जो है ये की जाती हैं। तो मतीरा फोड़ना, मतीरे का मतलब वो तरबूज जैसा वो नहीं कि वो लाया और इसमें फोड़ दिया जो से ताग बुझ जाएगी। तो यहाँ पर केवल वो है ये एक्टिंग की जाती है कि ऐसे अंगारा जो है बड़ा उसको फोड़ते हैं। तो अंगारे को फोड़ेंगे तो वो एकदम अंदर से लाल निकलेगा जैसे मतीरा होता है। तो इस कारण उसको जो कहा गया है मतीरा फोड़ना कहा गया है। और वो लाइन बना दी जाती है हल की तरह, इस कारण उसको हल जोतना। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि मतीरा फोड़ना व हल जोतना जैसी क्रियाएं किस नृत्य के दौरान की जाती हैं, तो वो है आपका अग्नि नृत्य। इस नृत्य की बात करें तो दोस्तों ये जो नृत्य है आपका अग्नि नृत्य, इस नृत्य को यहाँ जो किया जाता है आपके चैत्र माह में किया जाता है। चैत्र के महीने में इसको किया जाता है सामान्यतः, और इसको करने का जो एरिया जो रहे हैं बीकानेर तो है ही मेन रूप से, राइट। तो बीकानेर में तो इसको किया जाता ही है। इसके अलावा इसको जो किया जाता है बीकानेर के अलावा आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट में, और इसके अलावा आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट में, चूरू और नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर इसको जो है किया जाता है। तो ये चूरू और आपके बीकानेर है, नागौर है, इन डिस्ट्रिक्टों में इसको किया जाता है ये जो नृत्य है आपके अग्नि नृत्य। तो चैत्र माह में किया जाता है दोस्तों, और यहाँ पर इसको जो किया जाता है वह जो किया जाता है आपके बीकानेर है, नागौर है, चूरू, इन डिस्ट्रिक्टों में किया जाता है। इस नृत्य की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ये जो नृत्य रहा है आपका अग्नि नृत्य, इस नृत्य को आपके बीकानेर के एक महाराजा थे गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह।
इस गंगा सिंह जो थे, इन्होंने इस नृत्य को प्रोटेक्शन प्रदान किया था। इस नृत्य को जो संरक्षण जो प्रदान किया था वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये जो है इनको मोटिवेट किया था, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था, वो थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। तो ऐसा ये नृत्य रहा है आपका अग्नि नृत्य। मैंने आपसे कहा दोस्तों, ये जो नृत्य है इसकी शुरुआत जो हुई है, इसका उद्भव जो हुआ है वो हुआ है कतियासर से। कतियासर या कतरियासर जो स्थान पड़ता है बीकानेर में, और वह जो स्थान रहा है जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ रही है। तो जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष जो होते हैं, जाट होते हैं मेन रूप से, तो सिद्ध जाट पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। और मैंने आपसे कहा कि इसको आग के अंगारों के ऊपर इस नृत्य को किया जाता है सामान्यतः, ये जो अग्नि नृत्य है। तो ऐसा जो है ये नृत्य रहा है आपका अग्नि नृत्य जो रहा है। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर कुछ राजस्थान के फेमस ये 2-3 जो है नृत्यों के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको एक तो घूमर बताया था, एक मैंने आपको झूमर बताया था, और एक अग्नि नृत्य। ऐसे ही राजस्थान के कई सारे नृत्य हैं, लगभग 55-60 के आसपास नृत्य हैं। हम एक एक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे, जनजातियों को लेकर के सेपरेट चर्चा करेंगे, एक एक जनजाति को लेकर के, जैसे भीलों के नृत्य तो उनकी हम एक सेपरेट चर्चा करेंगे, जैसे गरासियाओं के नृत्य तो उनकी हम यहाँ पर एक अलग से सेपरेट चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को लेकर के चर्चा करेंगे जो हमारे आगे नेक्स्ट अध्यायों में आप उनको देखेंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है इस प्रकार का जो हमारा किया गया जो नृत्यों के बारे में चर्चा जो की गई थी वो आपको जरूर पसंद आएगी। आप इसको आगे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में आप अपने द्वारा कुछ भी अपने तरफ से जो है अच्छे से कमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं। कोई इस नृत्यों से जुड़ा हुआ या इनसे जुड़ा हुआ कुछ भी प्रश्न वगैरह अगर आप पुटअप करना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।